गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स केयरफुली सुनेंगे यहाँ पर। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो एनपीओ। एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे प्रॉफिट के लिए जो काम ना करने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनल अकाउंट्स रेडी रखते हैं, फाइनल अकाउंट्स जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, वो कैश बेस्ड सिस्टम होता है। और कैश बेस्ड सिस्टम में इन्हें 3 प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन करना होते हैं, जिसमें पहले अकाउंट्स का नाम होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है और क्या क्या विशेषताएं होंगी, फीचर्स क्या होंगे, इसको बनाने के क्या मेथड्स होंगे, इसी टॉपिक को लेकर के आज मैं यहाँ पर एक एक करके डिटेल में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट वन, मीनिंग ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड। इट इज लाइक ए समराइज्ड कैश अकाउंट। जैसे कैश सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, कैश बुक की मदद से किया जाता है और आफ्टर एक समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तैयार किया जाता है। इट इज़ लाइक ए समराइज्ड कैश अकाउंट। जो कैश बुक तैयार की जाती है वो आपको डेट वाइज यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक समरी तैयार की जाती है जो अलग अलग हेडिंग्स में हम जितनी रिसीप्ट्स हो रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं, उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड। It is a like a summarized cash account. Receipts and payment account is a real account. वास्तविक खाता कहा जाता है, रियल अकाउंट कहा जाता है। और रियल अकाउंट्स में जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, जो रिसिप्ट्स होती हैं, इट मीन्स डेबिट वॉट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। अगर कैश आ रहा है इट मीन्स रिसिप्ट्स हो रहा है तो डेबिट में लिखा जाएगा, और अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। वेयर ऑल रिसिप्ट्स आर शोन एंड ऑन द डेबिट साइड and all payments are shown on credit side only once। एक बार ही लिखा जाता है सारी रिसीप्ट्स और पेमेंट को अलग अलग हेडिंग्स में। हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पर, फीचर्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और इसको बोला जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, मेथड्स क्या होंगे, इस पर हम यहाँ पर एक एक करके टोटल 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो फीचर्स में अगर आप रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के जब भी क्वेश्चंस करते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स, तो इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कैप्ट इन माइंड। हम बात कर रहे हैं मैथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, तो कुछ पॉइंट्स को माइंड में आपको रखना ज़रूरी होता है, तो पॉइंट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड। इसमें पहला पॉइंट्स हेडिंग। ये हेडिंग क्या होता है? हेडिंग का मतलब जब आप अकाउंट्स बनाने जाते हैं, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाने जाते हैं, तो आपको टॉप पर सबसे ऊपर आपको हेडिंग लिखना होती है। और हेडिंग में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको ऑन द टॉप ऑफ द अकाउंट्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। सेकेंड वन, इसके बाद रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखना है, और वो पर्टिकुलर जो डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो आपको नोट करना है। तो हेडिंग में 3 चीज़ें लिखना है, एक तो ऑन द टॉप ऑफ द अकाउंट्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर, जिस डेट में पर्टिकुलर बनाया जा रहा है। तो हेडिंग में आपको 3 चीज़ें याद लिखना है। सेकेंड वन, रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। यहाँ पर जितने भी रिसीट्स होती हैं, रिसीप्ट जो कैश में रिसिप्ट हो रही है, तो रिसिप्ट ऑफ कैश आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स इन कैश आर शोन ऑन क्रेडिट साइड। जो भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स कैश में हो रही हैं उनको आपको रिकॉर्ड यहाँ पर करना है। थर्ड पॉइंट होता है कैश बैलेंस। जब आप कैश बुक की मदद से इसको बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले दिस अकाउंट बिगिन, इस अकाउंट्स को, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को जब शुरुआत किया जाता है तो इसको शुरुआत करना, दिस अकाउंट बिगिन with the opening cash balance and bank balance, opening cash balance and bank balance, and ends with the closing cash and bank balance। closing balance कैश और बैंक का बैलेंस लेके इसको एंड किया जाता है और ओपनिंग किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक बैलेंस से। फोर्थ,
पॉइंट्स होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट्स वेदर इट्स रिलेटेड टू करंट ईयर, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड रिसीप्ट्स हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रिसीप्ट्स और पेमेंट्स हो सकती हैं। इनको आपको सारी कैश ट्रांजेक्शन्स को, ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट का कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल नेचर के रिसीप्ट्स और पेमेंट्स और रेवेन्यू नेचर के रिसीप्ट्स और पेमेंट, इन सभी को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स वेदर दे आर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर्स, लॉन्ग टाइम के लिए हो या फिर पर्टिकुलर एक साल के लिए हो, इन सब को रिकॉर्ड किया जाता है। 6 वाले पॉइंट्स पर आते हैं हम, और 6 वाला पॉइंट्स क्या बोलते हैं यहाँ पर देखते हैं हम। 6 वाले पॉइंट्स पर आ जाते हैं। तो 6 वाले पॉइंट्स में कहा गया है नो रिकॉर्ड्स ऑफ एक्रूड इनकम्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट मीन्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इट, नो एडजस्टमेंट आर शोन आर रिकॉर्डेड इन इट। एडजस्टमेंट का इट मीन्स यहाँ पर इनकम्स अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो आपको अर्न हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, एक्रूड इनकम होती है। और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो गए हैं बट उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे एडजस्टमेंट को रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको नहीं दिखाना है। 7 नंबर पॉइंट्स बोल रहे हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स। डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप बना रहे हैं, अकाउंट डज नॉट शोन नॉन कैश आइटम्स लाइक अ डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स। जो कैश में नहीं होती हैं इनको हम नॉन कैश आइटम्स बोलते हैं। डेप्रिसिएशन के में यहाँ पर जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो पहले ही इनकर्ड कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है, आपकी पॉकेट से कोई कैश नहीं जा रहा होता है, इसलिए इनको नॉन कैश आइटम्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे आप, अनरिकॉर्डेड इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनअर्न्ड इनकम्स। अनअर्न्ड इनकम्स का मतलब ये होता है कि इट इज रिकॉर्डेड ऑल इनकम्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग अनअर्न्ड इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। इट मीन्स यहाँ पर कैश में पेमेंट हो रहा है और कैश में आपको एडवांस में रिसीव हो रहा है, इसलिए इनको अनअर्न्ड इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। बैलेंस शीट इज नॉट मेड। जब रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो क्या क्या रियल अकाउंट से, और इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। दिस अकाउंट इज नॉट accompanied by any other statement like a balance sheet। बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनाई जाएगी रिसीप्ट और पेमेंट के साथ। और लास्ट होता है कंक्लूजन्स। जब आप रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस फॉर फाइंडिंग सरप्लस और डेफिसिट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशंस। आपको कुछ इंफॉर्मेशंस अवेलेबल कराता है जिससे कि आप सरप्लस और डेफिसिट निकाल सकें और आप पोजीशन ऑफ द बिजनेस मालूम कर सकें। इसमें आपको हेल्प कर रहा होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। तो आज हमने यहाँ पर देखा मीनिंग ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, देन उसके मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, जिसमें नॉर्मली हमने 10 पॉइंट्स देखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट था हेडिंग, सेकेंड पॉइंट्स में आपने देखा है रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। इसके अलावा कैश बैलेंसेस, ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट करना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस से एंड करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, जिसमें आपको सारी ट्रांजेक्शन को, चाहे वो करंट ईयर की रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर से, बट रिसीप्ट हो रही है। प्लस कैपिटल रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर्स को आप यहाँ पर रिसीप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। नो रिकॉर्ड्स ऑफ एक्रूड इनकम्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट्स नॉन कैश आइटम्स को भी रिकॉर्ड नहीं करना है। अनअर्न इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम लेते हैं और बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पर डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ रिसीप्ट्स, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसके कारण से इसको हम आगे भी इनकम एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि इससे हम प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पा रहे हैं, सिर्फ हमें कैश बैलेंस मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर 3 तरह की डीमेरिट्स बताई हैं कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिमिटेशन है इसकी। बहुत रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, दोनों तरह के आइटम्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो नेचर है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर क्या है, और बहुत बैलेंस शीट नॉट, और बैलेंस शीट भी नहीं बनाई जाती है, इसलिए इसको हम
यहाँ पर लिमिटेशंस बोल सकते हैं कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स एंड बैलेंस शीट इज नॉट मेड। इस प्रकार से आज हमने देखा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स के बाद हम बैलेंस शीट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट क्या होती है वो देखते हैं। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को बार बार देखें, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो है, और इसको जब बार बार देखेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फंडे जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो अगर आपको मिलते रहें और ऐसे आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी के माध्यम से देख रहे हैं तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।